का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1। चैप्टर 1 है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। अब रिलेशन एंड फंक्शन में जो नाम है चैप्टर का उसी तरह से उसमें दो टॉपिक भी हैं। पहला है रिलेशन और दूसरा है फंक्शंस। अब क्लास 12th में हमने रिलेशन में क्या पढ़े हैं? रिलेशन के टाइप। ठीक है, रिलेशन के टाइप कौन कौन से पढ़े हमने? रिफ्लेक्सिव पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों टाइप के रिलेशन को होल्ड करता है तो हम उसे इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात करें तो हमने फंक्शन के अंदर 1-1 पढ़ा इंजेक्टिव, हमने ऑन टू पढ़ा है ना, क्या सरजेक्टिव, और हमने 1-1 ऑन टू भी पढ़ा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो हमने फंक्शन के भी बेसिकली टाइप पढ़े हैं। अब हम क्योंकि हम इन दोनों पर एक्सरसाइज कर चुके हैं, अब हम मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें मिक्स क्वेश्चन आएंगे, कुछ रिलेशन के होंगे कुछ फंक्शन के होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन f, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, इसका जो रिलेशन गिवन है, ये जो फंक्शन है वो बेसिकली इसकी जो मैपिंग की गई है वो रियल नंबर से किससे की गई है? तो आंसर है x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर सच दैट -1 से कैसा है? ग्रेटर है x और लेस देन है किससे? 1 से। इस तरह से हमें ये फंक्शन डिफाइंड है। ओके, अब इस फंक्शन को हमें क्या करना है? फंक्शन जो है वो ये इस तरह से डिफाइंड किया गया है, f(x) इक्वल्स टू क्या है? x अपॉन 1 प्लस मोड x। ठीक है, और ये जो x है वो ध्यान रखना है ये भी एलिमेंट किसका है? रियल नंबर का। इज 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है? 1-1 एंड ऑन टू। कैसे करोगे? तो आंसर है कि 1-1 और ऑन टू प्रूफ करने के लिए पहले हम एक काम करते हैं कि ये जो मोड फंक्शन है इसको डिफाइन करते हैं क्वेश्चन में सबसे पहला। ठीक है, अब ये जो मोड x है, इस मोड x का क्या मीनिंग होता है? मोड x जो है ये बताता है हमें कि यहां पर अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई या इक्वल्स टू 0 हुई तब तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि क्या काम करेगा? x। क्या काम करेगा? x। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हुई यानी कि कैसा? नेगेटिव, तब ये जो x है वो कैसा लिया जाएगा? नेगेटिव x। तो मोड x को हम इसी तरह से डिफाइन करते हैं। क्लियर है यहां तक बात? अब ये जो मोड x का ये जो हमारे पास जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसको हम यहां पर ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा जो फंक्शन है f(x) उसको हम कैसे लिखेंगे इसी फॉर्म में? अगर हम देखें तो आंसर है x 1 प्लस, अब यहां पर मोड x की जगह मैं पॉजिटिव x ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? अगर पॉजिटिव x है तो x कैसा रहा होगा? बोलो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। समझ आ गई बात? दूसरा, अगर यहां पर x अपॉन 1 माइनस एक्स हुआ, मतलब मोड x की जगह क्या लिख दिया हमने? माइनस एक्स, नेगेटिव, तो यानी कि x जो है वो क्या रहा होगा? लेस देन 0। ये हमारा फंक्शन अब डिफाइन हो गया इस तरह से। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करना। देखो सिंपल, ये जो फंक्शन है इसको 1-1 और ऑन टू प्रूफ करना है। तो पहले मोड x को हमने डिफाइन कर दिया कि अगर यहाँ पॉजिटिव x लेकर चल रहे होगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा, और अगर नेगेटिव लेकर चलोगे तो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अब 1-1 प्रूफ करते हैं। सबसे पहले 1-1 चेक करते हैं। 1-1 चेक करने के लिए क्या कंडीशंस थी, याद है आपको या भूल गए? तो आंसर है 1-1 के लिए 1-1 फंक्शन तब होगा कि हमारा जो f(x1) किसके इक्वल हो? f(x2) के। ठीक है, f(x1) किसके इक्वल? f(x2) के। तो हमारा हर हाल में x1 किसके इक्वल आना चाहिए? x2 के। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे? वो कैसा फंक्शन है? 1-1। ठीक है, क्लियर बात? ये डिटेल एक्सप्लेनेशन की 1-1 क्या है, ये क्या है, ये हम लोग पिछली क्लासों में कर चुके हैं। ओके, अब 1 बाय 1 लेकर चलते हैं। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा इसको इधर x अपॉन 1 प्लस x के लिए, फिर एक बार यही काम हम लोग कर लेंगे x अपॉन क्या? 1 माइनस एक्स के लिए। ये फंक्शन क्योंकि दो तरह से डिफाइंड है, x अपॉन 1 प्लस एक्स भी होगा और जब x इक्वल टू 1 माइनस एक्स भी होगा। कब होगा ये ऐसा?
ऐसा कब होगा बोलो, जब x क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ऐसा fx कब होगा, तो आंसर है जब x क्या रहा होगा, लेस देन 0। ओके, करिए 1 बाय 1 करो। कैसे करोगे, तो आंसर है सबसे पहले f x की जगह क्या लिखेंगे, x1। करिए पुट, x1 अपॉन 1 प्लस x1। फिर क्या पुट करोगे बोलो, x2। क्या पुट करेंगे, x2 पुट करो। x2 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या, x2। हो गया। अब 1 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, fx1 को पुट करेंगे किसके इक्वल, fx2 को। यहां पर हमने पुट किया, पुट fx1 किसके इक्वल, fx2 को। और इसको अगर मैंने सॉल्व किया और सॉल्व करके अगर x1 x2 के इक्वल आ गया तो ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। तो fx1 की वैल्यू बताओ कितनी है, x1 अपॉन 1 प्लस x1। fx2 की वैल्यू कितनी है, x2 अपॉन 1 प्लस x2। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर रहा हूं थोड़ा सा, देखो सॉल्व कैसे करूंगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कराइए, तो x1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो बताओ क्या आएगा, x1 प्लस x1 x2। अच्छा, 1 प्लस x1 का इधर कराइए, क्या आएगा बोलिए, x2 प्लस x1 x2। x2 का पहले 1 में हुआ, फिर x2 का इसमें हुआ। ठीक, x1 x2 से x1 x2 क्या बच जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। ये देखिए आ गया। तो हमारे फंक्शन में x1 और x2, ये x1 और x2 की वैल्यू के लिए अगर ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, इक्वल, तो हर हाल में x1 और x2 क्या रहे होंगे, इक्वल। यानी कि ये सेम, ये क्या कर रहे होंगे, एक ही इमेज होगी। अगर एक वैल्यू रखने पर अगर एक और वैल्यू आ रही है, जैसे x1 रखने पर क्या आएगा, x1, मैंने जैसे माना x1 रखने पर क्या आया, x1। अब fx2 रखने पर क्या आया, fx2, x2 आंसर आया। तो हमने कहा अगर ये दोनों इक्वल हुए, f1 और fx1 और fx2 अगर आपस में इक्वल हुए, तो वो x1 और x2 भी एक ही रहे होंगे। यानी कैसी इमेज बनेगी, 1 1। ठीक है, तो ये 1 1 को दिखा रहा है। तो ये एक चीज के लिए तो चेक हो गया, किसके लिए चेक हो गया बोलो, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। अब हमें किसके लिए चेक करना है, जब लेस देन 0 हो। तो बताओ इसको कैसे चेक करोगे, तो आंसर सेम बोलो, हाँ fx1, x1 अपॉन 1 माइनस x1। हाँ fx2, x2 अपॉन 1 माइनस x2। फिर क्या पुट करोगे बोलो, fx1 इक्वल्स टू fx2 पुट करोगे। ये पुट करके आंसर क्या आ जाना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2। तो करो, fx1 की वैल्यू कितनी है, x1 अपॉन 1 माइनस x1। fx2, x2 अपॉन 1 माइनस x2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x1 का इसमें कराइए, x1 माइनस x1 x2। फिर x2 का इसमें करा दो, x1 x2। ठीक है, अगेन ये कैंसिल आउट हो गए, क्या बच जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो ये एक यूनिक इमेज रख रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा कि देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, 1 1। ठीक है भाई, बात समझ आ गई, कोई डाउट नहीं। तो जब भी क्वेश्चन में 1 1 प्रूफ करना हो तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, तो आंसर है जो फंक्शन होता है उसमें पहले x1 पुट करो, x2 पुट करो, फिर x1 को fx2 के इक्वल रख दो, और अगर सॉल्व करके आंसर में x1 और x2 इक्वल आ गए तब तो 1 1 होगा। और अगर ये इक्वल नहीं आ रहे, इस बात का मतलब fx1 की अलग इमेज है और वही इमेज fx2 पर भी आ रही है। ठीक है, ये डिफरेंट हो जाने पर वो फंक्शन कैसा नहीं रहेगा, 1 1 नहीं रहेगा। तो हमेशा क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना है। तो ये तो 1 1 की बात होगी। अब बात करेंगे किसकी, ऑन टू की। ठीक है, चलिए करते हैं ऑन टू की बातें। देखिए, हमारे पास फंक्शन दो तरह से डिफाइंड है। जब x कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जो फंक्शन है वो बेसिकली है क्या, x अपॉन 1 प्लस एक्स। और जब x लेस देन 0 है तब जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, x अपॉन 1 माइनस एक्स। कोई डाउट नहीं, समझ आ रही है बात। अब ऑन टू के लिए कैसे सर करते हैं,
1 के लिए तो आपने बता दिया कि fx1 को fx2 के इक्वल पुट करते हैं और आंसर क्या आना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, तो वो 1 1 हो जाता है। बताओ ऑन टू के लिए क्या करते हैं? तो आंसर है कि जो ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि fx को किसके इक्वल रखते हैं, y के। किसके इक्वल, y के इक्वल रखते हैं। फिर ये जो y की वैल्यू है वो हम यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं इन टर्म ऑफ x, इन टर्म ऑफ, और वो x की वैल्यू उठाकर हम यहां पर पुट करेंगे। ठीक है, जब हम पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है ना, वो क्या हो जाना चाहिए, वो मैं आपको पहले करके दिखाता हूं, तब थोड़ी सी बात समझ में आएगी। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कहता हूं, ये fx को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, y, तो देखना यहां पर क्या बनेगा, x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, मैं एक बार स्टार्टिंग से बता रहा हूं बिल्कुल। हम सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, ऑन टू को प्रूफ करने के लिए fx को क्या मान लेते हैं, y। अब इसका क्रॉस करवाओ तो बताओ क्या आएगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना, x। ठीक है, ये आ गया। अब यहां से ये उधर ले जा सकता हूं, x माइनस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई, यहां से x कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई। ठीक है, और यहां से 1 माइनस वाई नीचे आ सकता है, तो क्या आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। ये किसकी वैल्यू आई बोलो, x की। ये जो x की वैल्यू आई है इसको उठाकर कहां रख देंगे, फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट वैल्यू इसमें फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, हम क्या पुट करने वाले हैं, x की वैल्यू क्या, y अपॉन 1 माइनस वाई। और अगर इसको मेरा सॉल्व करके fx किसके इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, y के, fx किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, तो ये फंक्शन कैसा प्रूफ हो जाएगा, ऑन टू। क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, वो सब मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूं आपको। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, पुट वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट करिए। क्या था बोलिए, हाँ यहां पर fx में देखना, fx हमारे पास है क्या, पहले एक बार फिर से लिख रहा हूं। ठीक है, fx इक्वल टू क्या था, x अपॉन 1 प्लस एक्स, ऐसी तो था। अब देखना यहां पर x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, बताइए, बोलिए, हाँ y अपॉन 1 माइनस वाई, और 1 प्लस फिर से x की जगह क्या, y अपॉन 1 माइनस वाई। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए। ठीक है, कर रहा हूं सॉल्व, देखो y अपॉन में क्या, 1 माइनस वाई, और इस होल के नीचे अब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई प्लस वाई, और अपॉन में क्या, 1 माइनस वाई। ठीक, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, y से y कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, बोलिए, y। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, fx के। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है ये हमें, तो आंसर ये बता रहा है हर x की वैल्यू के लिए देयर इज अ y, हर x की वैल्यू के लिए वहां पर एक y है। ठीक है, इसका मतलब हर एक, जितने भी यहां पर एलिमेंट हैं उन सबकी कोई ना कोई एक इमेज है, और जितने भी इमेज हैं उन सबकी कोई ना कोई एक प्री इमेज है। यानी जितने भी y हैं उन सबके लिए कोई ना कोई x वहां पर है, एक कोई ना कोई प्री इमेज है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, ऑन टू। Therefore fx is on to। अब यहाँ on to लिखने से पहले मुझे एक काम और करके दिखाना पड़ेगा। अभी ये मैंने किसके लिए किया, x ग्रेटर देन 0 के लिए, अब x लेस देन 0 के लिए और करूंगा, तो ये वाली प्रोसेस पूरी रिपीट करूंगा, तो अब आपको याद भी हो जाएगा कि ऑन टू फंक्शन कैसे शो करते हैं। ठीक है, 1 1 के लिए याद करो, बोलो, हाँ fx1 इक्वल्स टू fx2, सॉल्व करके क्या आना चाहिए, x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, अच्छा ऑन टू के लिए क्या करते हैं, जो fx होता है उसे किसके इक्वल रख देते हैं, y के, फिर वहां से किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की, और वो x की वैल्यू उठाकर वापस से fx से पुट करते हैं, और सॉल्व करके आंसर क्या आना चाहिए, y। ठीक है, तो चलो करते हैं। fx को क्या पुट कर रहा हूं, y, x अपॉन 1 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कराइए, y माइनस एक्स वाई अपॉन, साथ में क्या चल रहा है, x, y ऐसे ही। ठीक है, ये उधर लेकर जाइए, प्लस का एक्स वाई, क्या कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई नीचे लेकर आइए। ठीक है, इक्वल टू में क्या, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको मैं क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इन, इसको मैं सेकंड मान लेता हूं, इन सेकंड। ठीक है, तो देखो फंक्शन हमारा क्या चल रहा था, बोलो,
x अपॉन 1 माइनस एक्स चल रहा था। यहां पर x की वैल्यू पुट करिए आप, ये जो x है वो दरअसल किसके इक्वल आ गया है, y अपॉन 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या होगा सर, बहुत आसान है, 1 प्लस वाई ऐसे ही ठीक है। अब एलसीएम ले लो, 1 प्लस वाई माइनस वाई अपॉन में क्या 1 प्लस वाई। ठीक है, अब 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई, वाई से वाई, तो क्या बचा वाई, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया वाई। ये देखो, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए भी एफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है और x लेस देन 0 के लिए भी एफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। तो चाहे ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, दोनों ही केस में हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। कैसा है, डिफाइंड है। डिफाइंड है का मतलब ये कह रहा हूं कि हर y की वैल्यू के लिए देयर इज अ x। ठीक है, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑन टू। ठीक है, तो ये हमारा 1-1 का हो गया प्रोसेस और ये हमारा ऑन टू का प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आएगा तो रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फंक्शन के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं और चाहे 1-1 निकालना हो तो एक प्रोसेस है, ये स्टेप्स हैं ऑलवेज, और ऑन टू के लिए ये स्टेप्स हैं ऑलवेज। इसी तरह से हमने पहले पिछली क्लासों में भी किया हुआ है। ठीक है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है शो दैट द फंक्शन, ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। रियल नंबर से रियल नंबर के लिए डिफाइंड है का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जो हमारा डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो उनकी रेंज है वो भी रियल नंबर है। मतलब जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज भी रियल नंबर है और जितनी भी इमेज है उनकी प्री इमेज भी क्या है, रियल नंबर है। इनको ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फंक्शन है वो कैसे डिफाइंड है, तो आंसर एक्स क्यूब। फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब। क्या प्रूफ करना है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1-1 प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करें, अब भी अगर नहीं बता पाए तो फिर नहीं कर पाओगे। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, पहले एफ एक्स 1 निकालेंगे, निकालो x1 का क्यूब, फिर और क्या निकालते हैं, एफ एक्स 2 निकालते हैं, x2 का क्यूब। ठीक है, फिर पुट करते हैं किसे, एफ एक्स 1 को एफ एक्स 2 के इक्वल। ठीक है, करिए पुट, x1 का क्यूब इक्वल्स टू में क्या, x2 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब से क्यूब कैंसिल मान के चल लो, या तो यहीं पर, या क्यूब हटाओगे तो इधर 1/3 आएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, जैसे भी आपको समझ में आता हो। तो यहां से सॉल्व करके क्या आया, x1 इक्वल्स टू x2। तो अगर fx1 और fx2 इक्वल हैं तो इसका मतलब हर हाल में x1 और x2 भी इक्वल होंगे, यानी कि वो 1-1 होगा, इंजेक्टिव होगा। तो देयरफॉर fx इज इंजेक्टिव फॉर ऑल रियल नंबर। तो 1-1 की प्रोसेस समझ में आ गई, इंजेक्टिव की कैसे करते हैं, आसान है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आया। क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, नॉन एम्प्टी सेट है x, कंसीडर px which is the set of all subset of x, define the relation px as follows, for subset a b in px a or b if and only if a is subset of b, r is r an equivalence relation on px, justify your answer. Given a non-empty set, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट, तो एक सबसे पहले तो एक नॉन एम्प्टी सेट मान लो, जो आपके मन में आता हो। मान लो मैंने एक्स सेट माना, मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं, मान लीजिए मैंने 1 2 3 ऐसे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये जो सेट है एक्स, इसका पावर सेट लिखिए। पावर सेट मतलब, पावर सेट का मतलब हो गया कि इस सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबको लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो सबसेट क्या क्या होता है सबसे पहला सबसेट 5, पढ़ा है ना क्लास 11th में, सेट चैप्टर पढ़ा था, 5 होता है। फिर इसके बाद और क्या हो सकता है, तो आंसर 1 हो सकता है, और 2 हो सकता है, और 3 हो सकता है, और 1 2 हो सकता है। अच्छा एक काम करूं, ये थोड़ा छोटा कर लूं, ये बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं।
5 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 1 2 होगा। ठीक है, समझाना ही तो है, एक एक्सप्लेनेशन ही तो देनी है, तो थोड़ा छोटा ले लिया मैंने, नहीं तो मुझे ज्यादा सबसेट लिखने पड़ेंगे ना। ठीक है, तो हमने कोई नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। एम्प्टी है क्या ये? नहीं, क्योंकि इसमें तो एलिमेंट है, तो नॉन एम्प्टी सेट हो गया X। अब उसके पावर सेट लिख लिए। पावर सेट क्या होता है? जितने भी सबसेट है उनका भी सेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। ठीक है, तो वो पावर सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है डिफाइन द रिलेशन R। अब आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है R in Px as follows for subset AB in Px. For subset AB in Px, A is element of A is A relation to B if and only if A is subset of B. तो अब हमें यहां पर क्या करना है? इस रिलेशन के अंदर हमें क्या करना है? दो सेट लेने हैं हमें। बेसिकली जब यहां पर रिलेशन लिखेंगे तो उस रिलेशन में हम उन सेट को लेंगे जो कि जिसमें एक ए भी आर को आर ए भी इसको बिलोंग कर रहा होगा, बी भी इसको बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और इसमें ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने मान लीजिए ले लिया, एग्जांपल के लिए कहता हूं, हमने 1 ले लिया। ठीक है, और हमने क्या ले लिया? 1 2 ले लिया, ये दो ले लिया। ठीक है, समझ आ गई बात? हमने क्या क्या ले लिया? 1 ले लिया और 1 2 ले लिया, ये दो ले लिए। अब ये 1 और 1 2 है जो इसमें अगर आप 1 को देखो, ठीक है, ये 1, तो 1 क्या है? सबसेट किसका? तो आंसर 1 2 का। किसका? 1 2 का। तो वो कह रहा है एक ऐसा रिलेशन बनाकर देना है इस पावर सेट में से सच दैट कि उसमें जो ए का बी से रिलेशन हो वो क्या हो? ए सबसेट होना चाहिए उसका। तो वो हमने बना दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है क्या ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? ये वाला रिलेशन, क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो आंसर है नो, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए था? अगर आपने ये 1 2 लिया तो 1 1 आना चाहिए था और 2 2 आना चाहिए। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो आंसर नहीं है। तो हम कह देंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस बिकॉज दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप एक कोई भी चाहो तो एग्जाम में ऐसे लिख कर भी दिखा देना, जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव का क्या मीनिंग होता है? रिफ्लेक्सिव मीन्स ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है, तो अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिलेशन है इसमें 1 1 जो है ना, 1 1 जो है वो एलिमेंट नहीं है। किसका? आर का। ठीक है, समझ आ गई बात? तो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है therefore this is not इक्विवेलेंस। अब आगे की बातें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए तो सारे होने चाहिए। तो अगर रिफ्लेक्सिव ही नहीं हुआ तो हम कह देंगे कि ये इक्विवेलेंस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ आ गई बात? तो फिर से उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि एक आप नॉन एम्प्टी सेट लो जी, ले लिया। उसने कहा उनका पावर सेट बनाओ, बना दिया। ठीक, फिर उसने कहा उस पावर सेट में से एक ऐसा रिलेशन लो, ठीक है, उस पावर सेट में से ही आपको रिलेशन बनाना है, मतलब वहां पर ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो कि इस पावर सेट में ही थे, सच दैट कि उनमें ए सेट और बी सेट का जो रिलेशन है वो इस तरह से है कि ए क्या है? सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, तो फिर उसने पूछा क्या ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस होगा? तो हमने कहा नहीं होगा क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कर लोगे? थर्ड नंबर। अब इसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू n टू इटसेल्फ। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। हमारे पास एक सेट है, मान लो एक कोई सेट है ए, क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? n तक। अब हमें क्या करना है? एक रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन बनाने। ऑन टू फंक्शन की बातें करनी है, किसकी? ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के केस में होता क्या है? तो आंसर है कि जितना हमारा x की वैल्यू होती है और जितनी हमारी y की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारा x है और ये y है। ठीक है, मान लीजिए इसको मैं fx लिखता हूं, ये fx और ये क्या है? y।
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जितनी भी यहां पर x की वैल्यू होंगी और जितनी भी यहां पर y की वैल्यू होंगी, वो y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों ही इसी सेट को बिलोंग करेंगी, इसी सेट को बिलोंग करेंगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। अब ये भी जो वैल्यू है वो सब इस सेट को ही बिलोंग करेंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहां तक, n तक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बनाना स्टार्ट कर रहे हो सर? ऑन टू फंक्शन को हम देखना स्टार्ट करेंगे। अब ऑन टू फंक्शन को कैसे देखते हैं? तो आंसर है जितनी भी यहां पर एलिमेंट हैं y में, उन सब की क्या होनी चाहिए, कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। समझ आ गई बात? क्या होनी चाहिए? कोई ना कोई प्री इमेज। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस वन के बारे में सोचना। मैं सबसे पहले एक एलिमेंट लिखता हूं यहां पर, एलिमेंट। इस एलिमेंट वन के बारे में सोचो। ये एलिमेंट वन इनमें से किस किस की प्री इमेज हो सकता है? 2 की नहीं हो सकता। क्यों? 1 की भी हो सकता है, 2 की से भी रिलेट हो सकता है, 3 से, 4 से, n से, किसी से भी हो सकता है ना? ये जो जितने भी यहां पर नंबर लिख रखे हैं, उन सब के लिए उनमें से किसी, इनमें से किसी की भी ये 1 इमेज हो सकता है। तो 1 यहां पर किस किस से रिलेशन रख सकता है? तो आंसर 1 से रख सकता है, 2 से, 3 से। तो 1 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कितनी कितनी पॉसिबिलिटी है? n। तो पेयरिंग करने की जो पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग पॉसिबिलिटी, ठीक है, वो कितनी है? n, 1 के लिए। यहां तक बात आई समझ? 1 इनमें से किसी से भी कर सकता है। ठीक है, अब मान लो 1 का आपने इनमें से किसी एक से करा दिया। अब 2 के बारे में सोचो। अब 2 इनमें से कितने से कर सकता है? तो आंसर है 1 एक से कर चुका। अब 2 जो है वो n से एक कम, अब उसके पास पॉसिबिलिटी बची, n से एक कम, क्योंकि 1 तो कर चुका हो ना, इनमें से किसी एक से रिलेशन बना चुका। करेक्ट? तो अब जब 2 का नंबर आया तो 2 क्या है, उससे एक कम ऑप्शन बचा उसके पास। ठीक है, तो कितना होगा बोलो 2 के लिए? n-1। ठीक है, अब हमने 3 के बारे में सोचा। तो हाँ, अब आपको समझ आ गई बात कि 1 कर चुका, 2 कर चुका, तो अब जो 3 का रिलेशन होंगे इनमें से, उसके लिए 2 ऑप्शन कम हो गए होंगे, क्योंकि 1 और 2 के उनसे हो चुके हैं। तो अब इसके लिए कितने ऑप्शन बचे? n-2। ठीक है, ऐसे ही एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। ठीक है, कहां तक चलेगा? तो आंसर है n तक। कितना? 1 तक, सॉरी, कितने का? 1 तक चलेगा। जैसे कम होते जाएंगे ना ऑप्शन, n में से एक कम हुआ, फिर 2 कम हुए, ऐसा करते 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 एक लास्ट एलिमेंट बचा होगा। कौन? nth नंबर का जो एलिमेंट, उसके लिए सिर्फ कितने ऑप्शन बचा होगा? 1। ये समझ आया आपको? क्लियर है बात यहां तक? तो ये पॉसिबिलिटी है नंबर ऑफ रिलेशन की। ठीक है, ये इतने ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो अब टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? तो आंसर है टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज, कितने रहे होंगे टोटल? तो इन सबका क्या करा लो? मल्टीप्लाई, n मल्टीप्लाई बाय n-1 मल्टीप्लाई बाय n-2 एंड सो ऑन, कहां तक? n तक, सॉरी 1 तक। कहां तक? 1 तक। अब ये कुछ चीज आपको जानी पहचानी सी लग रही होगी, आपने पढ़ा था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करके कहां तक मल्टीप्लाई n तक हो रहा हो। तो ये चीज जो है वो किसका फैक्टोरियल होती है? n का फैक्टोरियल। किसका? तो ये जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में लिखी हुई है ऐसे एंड तो ऑन तक चल रही है, ये जो चीज है वो दरअसल क्या है? n का फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल में से n बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? n-1, फिर n-1 बाहर निकालोगे, एंड सो ऑन 1 तक चलता रहेगा। तो ये चीज n फैक्टोरियल है। तो इस गिवन सेट के लिए, ये जो गिवन सेट था हमारे लिए 1 2 3 n तक के लिए, इसके लिए पॉसिबल ऑन टू फंक्शन कितने होंगे? तो आंसर है n फैक्टोरियल रहे होंगे। ये कैसे निकाला? तो आंसर है कि हमने कहा कि हमारे पास जो सेट है उसी सेट को बिलोंग करता होगा x, उसी सेट को बिलोंग करता होगा y। ठीक है, x में जो नंबर होंगे वो इसमें थे, तो हमने 1 बाय 1 रिलेशन बनाना स्टार्ट किए। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या क्या रिलेशन हो सकता है? 1 का n हो सकते हैं, लेकिन 2 के लिए उससे एक कम, फिर 3 के लिए और एक कम, ऐसे करते गए तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी मिली। तो टोटल पॉसिबिलिटी निकालने का क्या तरीका है? इन सबका मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करा के n फैक्टोरियल आंसर आ जाएगा।
कर पाओगे? समझ में आ गया कैसे किया? इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से समझना है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमारे पास एक सेट है ए, -1, 0, 1 और 2, ऐसा क्वेश्चन आया। वो कह रहा है एक सेट और है आपके पास बी, वो क्या है? -4, -2, 0 एंड 2, ठीक है। और वो कह रहा है आपसे कि जो फंक्शन f है और जो फंक्शन g है, ये दोनों ही a से b के लिए इस तरह से डिफाइंड है। कैसे? तो आंसर है fx जो है वो इक्वल है x² माइनस x के, ठीक है, ध्यान सुनना। और जो gx है वो इक्वल है किसके? x माइनस 1/2, 2 आगे भी है और माइनस में क्या? 1, ठीक है। इन दोनों ही केस में x जो है वो किस सेट को बिलोंग कर रहे हैं? a सेट को। किसको? a सेट को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। आर f एंड g इक्वल, वो पूछ रहा है क्या ये फंक्शन f और g हैं, क्या ये आपस में इक्वल हैं? तो हमने कहा कि करके देखना पड़ेगा, करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है, ये हमें करके देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। तो देखो कैसे करोगे। ये जो fx है, ये जो fx है, इसमें x की वैल्यू आप 1 पुट करो, ध्यान से देखना। fx की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं? 1। fx की वैल्यू सॉरी -1 से शुरू कर रहा हूं, 1 से नहीं, कहां से? -1 से शुरू कर रहा हूं। ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अभी थोड़ी देर में बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं। -1, ये x की वैल्यू -1 पुट कर दी, सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा? -1 का स्क्वायर +1 और ये माइनस +1, आंसर कितना आया? 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना ध्यान से, अब यहां पर -1 पुट कर रहा हूं, सॉल्व करो। -1 -1/2 और माइनस में 1, इसको सॉल्व करो तो ये कितना आया बोलो? माइनस का 3/2, ये बना, यही बना, माइनस का 1। अब ये इससे बाहर लिखो, 2 मोड से बाहर आएगा तो कैसा हो जाएगा? प्लस का 2 से 2 कैंसिल, 3 में से 1 गया तो 2। अब आप देखो ध्यान से, f-1 इक्वल आया किसके? g-1 के, ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो ये दोनों फंक्शन x इक्वल्स टू -1 के लिए कैसे हैं? इक्वल। अब ये जरूरी तो नहीं है कि सबके लिए इक्वल हो, a सेट को बिलोंग कर रही है ना x की वैल्यू, तो हमने कहा चलो हम एक काम करते हैं, x सारी वैल्यू पुट कर करके देख लेते हैं, अगर सारे इक्वल आ गए तो हम कह देंगे दोनों फंक्शन कैसे हैं? इक्वल। ठीक है, चलिए करते हैं। तो f नेक्स्ट क्या है? 0, तो करो 0 का स्क्वायर -0, आंसर 0। चलिए यहां करिए, क्या आएगा? 2 0 -1/2 -1, ऐसा आया, ठीक है। अब यहां पर 2 × यहां पर पॉजिटिव 1/2 आ जाएगा ये, और -1 ये आएगा -1/2, बट मोड से बाहर लिख देंगे, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आया? 1 - 1 0, फिर से इक्वल आया। अब हमने कहा ठीक है, हो सकता है आगे ना आए, तो हमने 1 और 2 और पुट करना है, तो 1 और 2 और पुट करके देख लो। तो 1 पुट कर रहा हूं, क्या पुट, कहां पे पुट कर रहा हूं? x² - x में 1 पुट करो, कितना आया? 0, ठीक है। यहां पर 1 पुट कर रहा हूं, तो देखना क्या आएगा? 2 × 1 - 1/2 -1। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 बचेगा, ठीक है, 1/2 बचा, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर? 0। कोई दिक्कत नहीं, ये भी इक्वल आ गया। अब एक और बचा है, उसको और चेक कर लो, 2, तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर -2, कितना आंसर आया? 2। इधर अब चेक करो 2, तो क्या आएगा बोलो? 2 -1/2 -1, सॉल्व करो, कितना आया? 3/2 -1, सॉल्व किया, आंसर कितना आया? 2। तो हमने देखा क्योंकि f की वैल्यू कुछ a पुट करने पर हर बार आंसर इक्वल आ रहा है, किसके? g में a पुट करने पर। देयरफॉर मैं ये कह रहा हूं कि f एंड g कैसे फंक्शन हैं?
इक्वल फंक्शन है। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। वन बाय वन अगर आप स्टेप वाइज चलोगे और कॉन्सेप्ट को रटने की कोशिश नहीं करोगे तो बात समझ आ जाएगी। देखो समझो क्या किया हमने, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि क्वेश्चन में हमें एक सेट गिवन था ए, एक सेट गिवन था बी, और उसने ये बोला कि एफ ऑफ जी जो निकाला जा रहा है वो ए बिलोंग्स टू बी है, यानी कि जो आपके आंसर है वो इनमें से कुछ होंगे जो हमने यहां पर निकाले थे, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि यहां पर जो एफ एक्स है वो ऐसे डिफाइंड है और जो जी एक्स है वो ऐसे डिफाइंड है, और खास बात ये है कि जो एक्स है, जहां भी एक्स कहीं दिख रहा है वो सब किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, यानी कि इसमें भी एक्स की वैल्यू ए सेट से पुट की जाएंगी, इसमें भी, और जो आंसर आएंगे वो आंसर किसको बिलोंग करते होंगे, सेट बी को, ठीक है। वो पूछ रहा था क्या ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल हैं, तो हमने कहा अगर एफ में कोई ए पुट करने पर और जी में कोई ए पुट करने पर अगर दोनों आंसर इक्वल आ गए तो ये फंक्शन इक्वल रहे होंगे, ये डेफिनेशन है इक्वल फंक्शन की। तो हमने देखा हर एक वैल्यू के लिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ सेट और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स सेट बिलोंग्स टू सेट ए, ये दोनों फंक्शन कैसे आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है। तो ये इक्वल फंक्शन है। जस्टिफाई और आंसर, ये हमने पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया, समझ आया आपको, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लेट ए, एक सेट गिवन है प्यारे बच्चों, क्या है 1 2 3, ठीक है, ये वाला सेट लिख लिया। देन नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसिटिव, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। अब बताओ जो सेट ए है इससे जो पॉसिबल ऑल पेयर बन सकते हैं वो क्या क्या बन सकते हैं, हाँ बोलो, 1 1 और 1 2 और 2 2, और या फिर एक इसको ना ऐसे करके करा करो, देखो इससे कि थोड़ा सीक्वेंस भी बन जाता है और आसान भी हो जाता है। आप कहीं पर ऐसे और लिख लिया करो एक बार फिर से 1 2 और 3 ऐसे, ठीक है, और सबसे आसान हो जाता है, पहले 1 का इन सबसे करा दो, क्या आएगा 1 1 1 2 1 3, फिर 2 का करा दो 2 1 2 2 एंड 2 3, फिर 3 का करा दिया करो 3 1 3 2 एंड 3 3, हो गया ना। फिर मैं इसको हटा दे रहा हूं, ये केवल मैं एक वो तरीका बना लिया कि जिससे कोई छूट ना जाए, तो वो ऐसे कराते रहते हैं तो आसानी से दिखता रहता सब, ठीक है। ये हमारे ऑल पॉसिबल पेयर हैं जो बन सकते हैं इससे, ठीक है, जो कि हमारे किसको बिलोंग कर सकते हैं, रिलेशन को। जो सबसे बड़ा रिलेशन इन सेट से बन सकता है वो ये है, कोई दिक्कत नहीं। अब वो ये कह रहा है कि हमें इससे एक ऐसा रिलेशन बनाना है सच दैट कि वो रिलेशन कंटेन करता हो 1 2 एंड 1 3, कंटेन करता हो हर हाल में, और वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो बट ट्रांजिटिव ना हो। तो हमने कहा कि देखो फॉर रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें, रिफ्लेक्सिव का मीन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मीन इफ A belongs to set A, then AA should be element of R, ठीक है, रिलेशन में AA आना चाहिए। अगर A इस सेट A को बिलोंग कर रहा है तो AA क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। तो अब हमारा रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो इनमें से हम बताओ कौन कौन से लेने पड़ेंगे, हमें 1 1 लेना पड़ेगा और 2 2 लेना पड़ेगा और 3 3 लेना पड़ेगा। ये हमारे जो हम रिक्वायर्ड रिलेशन है उसमें हमें ये तो रखना ही पड़ेगा रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक है। अच्छा और क्या चाहिए बोलो, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है, सिमेट्रिक का मीनिंग ये है कि इफ A be element of R, then there must be BA should be element of R, ठीक है, ये होना ही चाहिए। तो अब आप कह रहे हो, आपने शर्त कंडीशन क्या रख दिया है, आपने कहा 1 2 आना चाहिए, आपके जो रिलेशन आप बनाओगे उसमें क्या आना चाहिए, 1 2 आना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर आप कह रहे हो कि 1 2 आना चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा बोलो,
2 1 लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपने क्या कहा, हमें 1 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो 1 3 होना चाहिए, तो फिर मैं ये कह रहा हूं 1 3 भी अगर होना चाहिए तो फिर मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर 3 1 भी लेना पड़ेगा, हाँ या ना, ठीक है। बात आ रही समझ में। 1 3 के लिए क्या होना चाहिए, 3 1। अच्छा, ट्रांजिटिव वो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें दो ही तो चीज चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए और सिमेट्रिक, ठीक है। तो अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में जो जो होना चाहिए वो सारे कंटेंट मिला लो और एक रिलेशन बना दो। चलो बनाओ, क्या बनेगा बोलो। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 1 3 और 3 1, ठीक। ये हमारा रिलेशन बन गया जो कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। यहां तक बात आ गई समझ में। अब क्या और भी बन सकता है, तो जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल जो रिलेशन में पेयर हो सकते थे वो ये सारे थे। अब इनमें से हम क्या क्या ले चुके हैं बोलो, 2 2 और 3 3, ये हो गए। और क्या ले चुके बोलो, 1 2 लिया था तो 2 1 लेना पड़ा था, मजबूरी थी। 1 3 लिया तो 3 1 लिया, मजबूरी थी। अब बचा क्या है, 2 3 एंड 3 2, यही तो ऐड करने के लिए बचा, बाकी तो सब ऐड हो चुका है। तो अब हमारे पास और रिलेशन बनाने की पॉसिबिलिटी क्या है कि हम इनमें से किसी को ऐड करें, हाँ या ना। ये तो मस्ट है, ये तो इतने एलिमेंट तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक चाहिए, जो कि कंटेन कर रहे हो 1 2 और 1 3। यही तो हो रहा है, उसने बोला था, तो हमने ये तो कर लिया इंक्लूड। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा कि हम 2 3 को इंक्लूड कर लें। तो अगर मान लो कोई बच्चा कहता है कि चलो अब मैं एक रिलेशन और बनाऊंगा जिसमें मैं किसको इंक्लूड करूंगा, 2 3 को, किसको, 2 3 को। तो अगर मैं 2 3 को इन्वॉल्व करता हूं तो मुझे सिमेट्रिक होने के लिए किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहे ना बात, रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया है इनसे, ठीक है। सिमेट्रिक इनसे हो गया। लेकिन अगर हम इसको इंक्लूड करते हैं तो अब सिमेट्रिक होने के लिए 2 3 कर रहे हो तो ऑल्सो क्या करना पड़ेगा, 3 2 करना पड़ेगा। तो अब आप सोचना, अगर ये 2 3 और 3 2 भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिए तो आप देखना ध्यान से, 1 का रिलेशन, अच्छा यहां पर देखना 1 का रिलेशन किससे है, 2 से, किससे है, और 2 का रिलेशन किससे है, 3 से। तो 1 का रिलेशन 3 से है, हाँ है। तो ये ऑल्सो कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 3 को इसमें इंक्लूड किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 2 3 इंक्लूड करोगे तो ऑल्सो 2 3 को करना पड़ेगा, और जैसे ही इसको इंक्लूड करोगे तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 3 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो अगर हम 2 3 और 3 2 को इंक्लूड कर ही नहीं सकते तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिलेशन बचा, वो ये है, जो कि कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव भी और सिमेट्रिक भी होगा, और जो किसको कंटेन करता होगा, 1 2 एंड 1 3, ठीक है। यही तो उसने कंडीशन बोली थी, उसने कहा कि इन दो को लेकर बनाना है आपको, क्या क्या, 1 2 एंड 1 3। तो 1 2 और 1 3 को लेकर रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कितने रिलेशन हो सकते हैं, ओनली 1 रिलेशन, ठीक है। ये हमारा आंसर बनेगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आंसर है ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आपको बात समझ आई, एक बार फिर से समझना। हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3, उससे जो ऑल पॉसिबल पेयर बन सकता था, जो सबसे मैक्स बन सकता था रिलेशन, वो ये बन सकता है, ठीक है। अब उसने कहा कि ये आप बनाओ ऐसा जो कि कैसा हो, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये मस्ट है कि ये 3 आने ही चाहिए। फिर उसने कहा कि आप 1 2 और 1 3 को कंटेन करने वाला रिलेशन बनाना है, तो 1 2 को अगर लेना है तो 2 1 को लेना पड़ेगा, हर हाल में लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 1 3 को लिया तो किसको लेना पड़ेगा बोलो, 3 1 को भी लेना पड़ेगा। तो हमने ये ले लिया और बना दिया रिलेशन। तो हमने कहा सबसे छोटा रिलेशन यही बनेगा, ठीक। फिर अब बचे क्या, हमने वो सोचा, तो हमने कहा अभी 2 3 बचा है, 3 2 बचा है, तो अगर इसके अलावा कोई और रिलेशन होता होगा तो इनको भी ऐड करना पड़ेगा, बाकी चीजें तो हैं ही पहले से। तो इनको जब ऐड करोगे तो वो रिलेशन कैसा हो जा रहा था, ट्रांजिटिव हो जा रहा था। तो हमने कहा ट्रांजिटिव तो चाहिए नहीं, यानी कि अब इनको ऐड नहीं कर सकते, तो यानी कि बचा क्या, यही बचा, तो एक ही रिलेशन होगा। समझ आ गई बात आपको, इस तरह से सॉल्व करोगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन आया, सेम क्वेश्चन वही है और क्वेश्चन नंबर चेंज हुआ है और कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो
कह रहा है कि सेट ए है 1 2 3 और वो कह रहा है कि आप एक ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाओ जो कि कंटेन कर रहा हो 1 2 को। कितने रिलेशन बना लोगे ऐसे? ठीक है, तो हमने कहा ठीक है बना के दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैक्स वाला लिखवाओ 1 2 1 3, ठीक है, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। ये हमने कहा ये मैक्स है, जो सबसे बड़ा रिलेशन बन सकता है वो ये है, ठीक है। हमें लेकिन इसकी बात नहीं करनी है, हमें इसमें से ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है जो कि 1 2 कंटेन कर रहा हो। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव का मीनिंग क्या होता है? रिफ्लेक्सिव मीन्स कि अगर कोई ए बिलोंग कर रहा है हमारे सेट ए को, देन ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर। वहां पूरा चाहो तो लिख सकते हो शुड बी इन आर, ठीक है। अगर ऐसा ना लिखना चाहो तो आप बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख के आ सकते हो, देन ए शुड बी इन रिलेशन आर, ऐसे लिख सकते हो, या एलिमेंट ऑफ आर लिख दो, सिंपल है, ठीक है। तो बताओ अब क्या क्या हमारी मजबूरी है कि हमें इनमें से क्या क्या लेना पड़ेगा, बोलो। 1 1 2 2 और 3 3, ये तो लेना ही पड़ेगा तभी रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज इक्विवेलेंस नहीं बनेगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बातें करो। सिमेट्रिक का क्या मतलब है? सिमेट्रिक का मतलब ये है कि इफ ए बी एलिमेंट है किसका? आर का, देन बी ए शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, करेक्ट। तो अब आपने कहा कि 1 2 को ही कंटेन करना है, तो 1 2 को कंटेन करोगे तो क्या होगा? 2 1। समझ आ गई बात आपको? 1 2 कंटेन करोगे तो 2 1 होना चाहिए, ठीक है। अब ट्रांजिटिव की बात करें। ट्रांजिटिव का क्या मतलब होता है? तो आंसर है कि ट्रांजिटिव का मीनिंग होता है इफ ए बी एंड बी सी एलिमेंट ऑफ आर, देन हाँ ए सी शुड बी एलिमेंट ऑफ आर, या इन आर लिख देता हूं सीधा अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास 1 2 है, 2 1 है, तो क्या क्या ऑल्सो होना चाहिए? 1 1, क्लियर? 1 2 है, 2 1 है, तो ऑल्सो क्या होना चाहिए? 1 1। तो बताओ रिक्वायर्ड रिलेशन क्या बना? तो आंसर है, देखो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3, रिफ्लेक्सिव के लिए ये 3। सिमेट्रिक जो कि 1 2 को कंटेन कर रहा हो, 1 2 को कंटेन करेगा तो ऑल्सो क्या आएगा? 2 1 आएगा, करेक्ट। और 1 2 को कंटेन करेगा 2 1 आएगा, तो 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी होना चाहिए, वो पहले ही लिख चुके हैं। तो ये बना सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन जो कि किसको कंटेन कर रहा है? किसको कंटेन कर रहा है बोलो? 1 2 को। किसको? 1 2 को कंटेन कर रहा है। तो ये वाला रिलेशन इक्विवेलेंस है। क्यों? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। एक बना, ठीक। अब हमें अभी तो एक बना, क्या और भी बन सकते हैं? तो आंसर है कि ये जब हमने बनाया, ठीक है, तो हमने किसको इंक्लूड अभी नहीं किया है? अभी कौन से बचे हुए हैं हमारे पास? तो आंसर है कि हमारे पास बचा हुआ है, देखो 1 1 ले चुके, 2 2 ले चुके, 3 3 ले चुके, 1 2 ले चुके, 2 1 ले चुके। अभी हमारे पास ऐड करने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है? जैसे 1 3 2 3 3 1 3 2, ये पॉसिबिलिटी है। और ये माइंड में रखना है कि हम अपने रिलेशन को इक्विवेलेंस रखें। कैसा रखें? यानी कि इक्विवेलेंस रखना है, और वो रिलेशन मस्ट है कि वो कंटेन करता हो क्या? 1 2। 1 2 तो आना ही चाहिए। तो हमारा ये जो रिलेशन हमने बनाया है, इस रिलेशन में
हम एक एक करके चीजों को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस से लेट वी ऐड, कोई एक आप सोच लो मन में, मैं एक ऐड कराता हूं, कोई 2 3, क्या ऐड कराता हूं? मान लो मैं इस रिलेशन में 2 3 ऐड करा दूं तो रिफ्लेक्सिव रहेगा क्या? तो आंसर है रिफ्लेक्सिव तो रहेगा, 1 1 2 2 3 3 है। क्या ये सिमेट्रिक रहेगा? तो आंसर है नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 है, 2 1 है। अगर 2 3 ऐड कर दिया तो ऑल्सो क्या चाहिए होगा? 3 2। तो हमें ऑल्सो क्या ऐड कराना पड़ेगा? तो ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। करेक्ट? समझ आ गई बात? अब अगर आपने 2 3 करा दिया और 3 2 करा दिया, ठीक है, तो 2 3 है, 3 2 है, तो क्या हो जाएगा? 2 2 आ जाएगा। तो वो तो है हमारे रिलेशन में। तो यानी कि हम इसमें सिर्फ क्या और ऐड करा दें? 2 3 एंड 3 2, तो एक और रिलेशन बन जाएगा। यस सर बन जाएगा। ठीक है, करा दो। तो यहां पर हमने ऐड करा दिया 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 और 3 2। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आ गया। लेकिन इस रिलेशन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। क्या? कि ये 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से है, 1 का 3 से है ही नहीं। तो 1 3 तो है ही नहीं इसमें, तो यानी कि ये क्या नहीं होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब अगर आपने 2 3 ऐड कराया तो आपको क्या मजबूरी है कि 3 2 करना पड़ेगा। और फिर इसको ट्रांजिटिव होने के लिए ये मजबूरी होगी कि इसमें क्या ऐड कराएं? 1 3 ऐड कराएं। और 1 3, हाँ, अब 1 3 के लिए सिमेट्री रखने के लिए 3 1 भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास बचे ही 4 थे। हाँ, करेक्ट, समझ आ गई बात आपको? बचे 4 थे और उनमें से अगर एक भी ऐड कराया तो बाकी के तीनों करने ही पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब एक रिलेशन ये बना था, उस रिलेशन में इनमें से कुछ भी ऐड किया तो वो बाकी के चारों हो जाएंगे। तो 1 3 भी आ रहा होगा और 3 1 भी आ रहा होगा। सब ऐड हो गया। अब जब सब ऐड हो गया तो कुछ बचा ही नहीं ऐड करने के लिए, तो दूसरा पॉसिबल रिलेशन ये बना बस। तो छोटा वाला तो ये बनेगा, और अगर कुछ भी ऐड किया तो इससे बड़ा ये बन जाएगा, सबसे बड़ा यही बनेगा, और कुछ नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम पॉसिबल बताओ कितने बने? 2। हमारा आंसर क्या है? एक ये और एक ये। ये दो ऐसे रिलेशन हैं जो इक्विवेलेंस हैं और 1 2 को कंटेन भी करते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशन विल बी 2। ठीक है, तो हमारा 2 आंसर आया, 2 से ज्यादा बन ही नहीं पाएंगे। सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, कर लोगे? आगे एग्जाम में तो कर लोगे, इस तरह से करना है। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर, कौन सा हो गया? ये 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपकी एक्सरसाइज यहां पर कंप्लीट हो जाती है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए जीएस क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।